हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ समीकरण। अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे तो आपको दूसरी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो में मैं आपको 3 प्रकार के समीकरण करवाऊँगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो हमारा एक पहला समीकरण है जिसे हम सिंपल यानी साधारण समीकरण कहते हैं। तो आइए उसे करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ लिख रखा है x प्लस 7 बराबर 10। तो जब देखो जब इधर ये बराबर होता है, तो जब इधर प्लस का चिन्ह होता है, तो जब ये बराबर के इधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। अगर इधर माइनस का चिन्ह होता है, अगर बराबर के इस साइड जाता है यानी राइट हैंड साइड जाता है तो वो प्लस का चिन्ह हो जाता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होता है और बराबर के राइट हैंड साइड जाता है तो वो डिवाइड में बदल जाता है यानी भाग में बदल जाता है। और जब लेफ्ट हैंड साइड भाग होता है तो राइट हैंड साइड जाने पर वो मल्टीप्लाई में बदल जाता है। लेकिन अगर राइट हैंड साइड में माइनस है तो इधर जाके वो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ऐसी मतलब सब में यही चीज़ लागू होती है। जैसे यहाँ पर है तो राइट हैंड साइड में प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा। यहाँ डिवाइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई, और इधर राइट हैंड साइड में इनटू का निशान यानी मल्टीप्लाई है। तो इधर नीचे है तो RHS यानी राइट हैंड साइड जब वो बराबर के इधर जाएगी LHS लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो हमारी जो होती है वो डिवाइड में आ जाएगी। तो ऐसे इस समीकरण को अगर आपको ये याद रहेगा ना तभी आप समीकरण को हल कर पाएंगे, वरना आपको समीकरण नहीं आ पाएगी यानी सीखने में बहुत परेशानी होगी। तो आइए करते हैं। तो देखो यहाँ पर इसे तो हम इसे चरपद कहते हैं और इसे अचरपद कहते हैं। जो A से लेके Z तक होती है जैसे A B C D E F आदि अनेक, तो वो हमारी अचरपद होते हैं। और जो संख्या में होते हैं जैसे 1 से लेके अनंत यानी 1 2 3 4 5 1000 2000 3000, वो सब हमारे चरपद होते हैं। तो देखो इसमें हम मतलब चरपद को एक साइड कर लेंगे और अचरपद को एक साइड रख लेंगे। तो देखो यहाँ पर x कितनी बार है? x एक ही बार है और राइट हैंड साइड में एक नहीं है, तो हम एक साइड कर लेंगे। और यहाँ पर संख्या कितनी बार है? 2 बार है, तो हम इसे एक साइड कर लेंगे। तो देखो हम लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर, ये इधर प्लस का है तो यहाँ पर है ना लेफ्ट हैंड साइड से जब बराबर के इधर जाएगा तो ये RHS यानी राइट हैंड साइड में ये माइनस हो जाएगा। तो हम 10 का 10 लिख लेंगे यहाँ पर और ये -7 लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू, तो हम 10 में से 7 घटाएंगे तो 3। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू जो है हमारी 3 आ गई। और हम x की वैल्यू अगर आपको उत्तर जांच करके मैं दिखाऊं तो आइए मैं दिखाता हूं। तो देखो हमारी समीकरण दी हुई है x प्लस 7 बराबर 10। तो x की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे और प्लस 7 बराबर 10। तो हम इसे जोड़ देंगे तो 10 बराबर 10। तो ये हो गया ना LHS बराबर RHS। तो जब LHS बराबर RHS हो जाता है तो इसका मतलब x का मान जो आया होता है वो हमारा सही होता है। तो ये तो थी हमारी सिंपल समीकरण। तो आइए मैं इसके बारे में आपको और अच्छे से पढ़ाता हूँ। इसके बारे में आपको एक और सवाल बताता हूँ। तो अगर यहाँ पर माइनस होगा जैसे x -7 और बराबर 10 होता तो देखो यहाँ पर अचर पद कितने हैं? 1 है। और यहाँ पर संख्या पद यानी चर पद कितने हैं? यहाँ पर 2 है। तो देखो हम यहाँ पर x कितना है? इसके बाद 1 है, तो हम इसे x को ऐसे लिख लेंगे और बराबर इधर 10 है। तो देखो यहाँ पर RHS में यानी LHS में जब इधर माइनस रहता है तो RHS में जाके वो प्लस बन जाता है। तो हम यहाँ पर इसे प्लस लिख लेंगे और जब ये इधर जाएगा तो ये 7। तो x बराबर 17। अब मैं आपको उत्तर की जांच करके दिखा देता हूँ। तो हमारी समीकरण थी x -7 बराबर 100, वो 10 थी सॉरी। तो फिर यहाँ पर हम x की वैल्यू 17 है तो 17 लिख लिए और -7 बराबर 10। तो यहाँ पर देखो जब 17 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। और यहाँ पर भी 10। तो हो गया ना LHS बराबर RHS। तो ये हमारा जो समीकरण है यानी जो x की वैल्यू आई है वो हमारी सही है। तो आप इस प्रकार से उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो
तो मैं आपको अब अगली समीकरण मल्टीप्लाई वाली सिखाता हूँ। तो आप इधर देखिए, तो जैसे यहाँ पर है x बटा 3 बराबर 4, ये हमारी समीकरण है, सिंपल समीकरण है और इसमें हमारा मल्टीप्लाई होता है। तो देखो यहाँ पर x बटा 3, यानी जो अगर किसी चीज़ के हम बटा में लिखते हैं तो उसका मतलब होता है डिवाइड यानी भाग। जैसे देखो हम लिखते हैं 6 बटा 3, तो उसे हम काटते हैं ना ऐसे करके 2, तो बराबर 2 आता है। तो देखो 3 और भागे 6 करेंगे तो देखो यहाँ पर 3 दूना 6, तो ये कट गया, तो फिर भी 2 आया और इधर भी 2 आया। तो किसी भी चीज़ के यानी संख्या के बटा में जो संख्या होती है उसे हम डिवाइड कहते हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड यानी RHS LHS, तो जब इधर से यहाँ पर मैंने लिखा है ना कि जब LHS बराबर से उधर जाता है यानी RHS में जाता है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी समीकरण बनेगी यानी x का मान आएगा इधर, जब 3 इधर चला जाएगा तो 4 × 3, तो हमारा बनेगा x बराबर 4 तिया 12, तो हमारी x की वैल्यू 12 आ गई। तो आइए मैं आपको जो इसकी उत्तर की जांच करके भी दिखाता हूँ कि x की वैल्यू सही है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर x बटा 3 बराबर 4, ये हमारी समीकरण थी। तो हमारी x की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो हम यहाँ पर 12 लिख लेते हैं और बटा 3 और बराबर 4। तो ये देखो हम 3 से इसे काटते हैं तो ये कितने बार में कटता है, 4 बार में, 3 चौक 12, तो 4 बराबर 4। तो ये हो गया ना हमारा LHS बराबर RHS। तो ये हमारा जो है x की वैल्यू सही निकली है। अब मैं आपको जो होता है वो मल्टीप्लाई वाला करके दिखाता हूँ, यानी एक और समीकरण इसकी लिखता हूँ। तो देखो जैसे अगर है 3x बराबर 6, ये एक समीकरण है। तो यहाँ पर है ये, अगर देखो जब भी 3 मतलब जैसे ऐसी संख्या लिखी होती है और उनके बीच में कोई चिन्ह यानी प्लस माइनस और किसी का भी चिन्ह ना हो तो उनके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। यानी अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है तो उसका मतलब होता है 3 × x। इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 × x बराबर 6। तो जो 3 है वो x का मल्टीप्लाई है। देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जब LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में जब यहाँ मल्टीप्लाई होती है तो बराबर के उधर RHS में जाके वो डिवाइड में बदल जाती है। तो देखो वैसी है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो जो x है तो 6 और ये इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा यानी 3। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू जो होगी वो 2 आ जाएगी। तो x बराबर 2। अब आइए मैं आपको इसके उत्तर की जांच करके दिखाता हूँ। तो x और हमारी समीकरण क्या थी, 3x बराबर 6। तो जब इनके बीच में मैंने आपको यहाँ बताया है कि जब इनके बीच में कोई निशान ना दिया गया हो तो हमारा जो होता है वो x बनता है, यानी वहाँ पर मल्टीप्लाई होती है x के साथ। तो ये हमारा x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू 2 निकली है। तो ये हमने यहाँ पर 2 रख दिया और यहाँ 6, तो ये 3 दूना 6 बराबर 6। ये आ गया ना हमारा LHS बराबर RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू R हैंड साइड, यानी ये इसके बराबर है। तो जो हमारा x की वैल्यू 2 आई है वो सही आई है। तो आपका इसमें मैं होमवर्क देता हूँ, जिसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमारा होमवर्क है x + 4 बराबर 6, ये आपका पहला होमवर्क है। और जो दूसरा होमवर्क है वो है 2x बराबर 8, और जो तीसरा इसी का है तो x बटा 4 बराबर 2, और जो इसका चौथा है वो है हमारा x - 7 बराबर 3। तो इनमें आपको x की वैल्यू निकालनी है और इसमें जैसे सवाल नंबर 1 है तो इसका 1 डाल के आपको x की वैल्यू लिख देनी है। तो ये था हमारा सिंपल यानी साधारण समीकरण का प्रोसेस। तो आइए मैं आपको एक जो था द्विघात समीकरण के बारे में बताता हूँ। तो देखो ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। तो जहाँ पर x की वैल्यू द्विघात समीकरण का एक यही इसे पहचानने का एक तरीका होता है
कि इसमें x की वैल्यू जो होती है ना वो 2 निकल के आती है, यानी x की वैल्यू 2 निकलती है। तो इसमें हमें ये जो है इम्पोर्टेंट है क्लास 9वीं और 10वीं के लिए, ये कभी कभी 8वीं में भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो होता है x की वैल्यू 2 निकलती है और इसका जो समीकरण होता है, तो देखो यहाँ पर जो 8 है तो ये इधर जाके इसके मल्टीप्लाई में, और जो ये 2 है इसके मल्टीप्लाई में, फिर इसके x ऐसे फैक्टर करने हैं कि बीच की संख्या जोड़ने घटाने पर आ जानी चाहिए। तो जब इसके सामने इधर कुछ भी ना हो ना तो हम यहाँ पर 1 मानते हैं हमेशा, आप इसे याद रखिएगा। तो जब इधर हम 8 के इधर फैक्टर करते हैं, तो देखो यहाँ पर हम 8 के फैक्टर करते हैं क्या, तो देखो यहाँ पर हम 8 के फैक्टर करते हैं, तो ये हम गुणनखंड विधि से फैक्टर करते हैं। देखो जब 2 और इधर 4, फिर 2 से इधर काटेंगे तो ये बचेगा 2, और फिर इसे हम 2 से काटेंगे तो ये 1। तो हमें इधर जो भी इधर माइनस चिन्ह दिया होता है हमें उसे वैसी टर्म में ही लिख के इसे लाना होता है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, तो हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 2x आ जाए। तो देखो यहाँ पर 2 दूना 4 और 4 2, ये 2 फैक्टर हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। देखो अगर हम 4x में से 2x घटाएंगे तो हमारा 2x आ जाएगा। तो फिर हम इसे ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, इधर पूरा ब्रैकेट बंद करेंगे। तो देखो फिर हमें इन दोनों संख्याओं में कॉमन लेना होता है। तो जैसे अगर 4 मतलब x का स्क्वायर दिया होता है तो हम इसे ऐसे लिखते हैं x इंटू एक्स और प्लस 4 इंटू एक्स, ये हो गया एक ब्रैकेट में, और इधर हो गया माइनस का 2 हो गया, और ये 2 इंटू एक्स और माइनस का 8। तो देखो यहाँ पर इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो हम इसमें एक x कॉमन ले लेंगे। तो एक x बाहर आ गया तो बचा x और प्लस 4 बचा, और इधर हम माइनस 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर x है नहीं कॉमन लेने के लिए, तो इसमें हम माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा माइनस 2, और इधर अंदर बचेगा x प्लस 4। अब देखो जो x प्लस 4 कैसे बचेगा आप कहोगे, तो देखो जब ये संख्या होती है ना, ये संख्या, तो इस संख्या की मल्टीप्लाई इस संख्या में भी होती है और इस संख्या में भी होती है। तो देखो जब 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, और प्लस माइनस क्या होता है यहाँ पर देखो होता है ना, जब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो वो हमेशा माइनस बनता है, और प्लस इंटू प्लस की जब मल्टीप्लाई हुई तो वो प्लस बनेगा। अगर माइनस इंटू प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस बनेगा, और माइनस इंटू माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस बनेगा। आप इसे याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा भी जाता है, और इसके बिना आप समीकरण द्विघात समीकरण नहीं कर पाओगे। तो इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो जो होता है माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, तो ये बनेगा माइनस और 2 चौक 8। तो ये हमारा आ गया ना अंदर की टर्म, आगे नहीं अंदर की टर्म। तो ऐसे यहाँ पर हम -2 कॉमन ले लेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप द्विघात समीकरण बनाएंगे तो कॉमन लेने के बाद ये संख्या इस संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी आपकी द्विघात समीकरण सही होगी, वरना वो समीकरण गलत रहेगी। तो हम इनमें से किसी एक को लिख लेंगे। तो x प्लस 4 ये लिख लिया, और एक ब्रैकेट में हम इसको लिख लेंगे, इसको और इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2। अगर मैं आपको इसके जो है ये सॉरी इसके मैं मतलब इसकी गुणा करके दिखाऊं तो x की x में गुणा तो x स्क्वायर, और x की -2 में गुणा तो ये हो जाएगा -2x, और यहाँ पर +4 की x में गुणा तो ये बनेगा हमारा +4x, और +4x की -2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर है ना प्लस माइनस माइनस, तो ये बनेगा हमारा -8। तो इधर देखते हैं, तो ये x स्क्वायर, तो जब +4 और -2 में मतलब करेंगे, जैसे देखो हमारी एक रेखा होती है ये, और यहाँ पर 0 होता है, इधर हमारे प्लस के होते हैं और इधर जो होता है माइनस का होता है। तो देखो ये हमारा इधर +4 तक है, तो ये हमारा +4 है,
तो हमारा +4 है और इधर -2 है। तो जब +4 में से -2 को हम घटाएंगे तो यहाँ से वो एक संख्या यहाँ से यहाँ आएगी और यहाँ आएगी, तो यहाँ पर रुक जाएगी क्योंकि हमें 2 ही घटाना है। तो हमारा बचेगा +2x। अगर ये होता -4 और ये होता +2 तो हमारा यहाँ आता -4 और उसके बाद -4 में से +2 जोड़ते तो हमारा यहाँ जाके रुकता, तो हमारा माइनस। अगर देखो माइनस का चिन्ह बड़ी संख्या के ऊपर है तो हमें माइनस लगाना है, और प्लस का चिन्ह बड़ी संख्या के ऊपर है तो हमें प्लस लगाना है। और ये हमारी आ गई, ये वाली समीकरण इस समीकरण के बराबर हमारी आ गई। तो ये थी हमारी द्विघात समीकरण। आई होप आपको ये द्विघात समीकरण बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आइए इसके एक आध एग्जाम्पल और करके आपको मैं समझाता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पर 2 का उदाहरण ले लिया, यानी 2x² और माइनस और 2x² और यहाँ पर हो गया हमारा 6x और यहाँ पर -8। तो आप कहोगे कि हमने यहाँ पर पहले प्लस लिया था लेकिन अब यहाँ दोनों जगह माइनस है, तो आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की। मैं आपको इसको भी अच्छे से समझाता हूँ। तो इसमें भी वही प्रोसेस लगेगा, इसकी और x के गुणांक x² के गुणांक की यहाँ मल्टीप्लाई होगी। इसका गुणांक क्या है 2। मैंने आपको पहले ही बताया था, पीछे बताया था कि जब इनके और इनके बीच में कोई निशान ना हो तो यहाँ पर हमेशा जो होता है मल्टीप्लाई का निशान बनता है। तो ये जो हमारा होता है ये 2x² होगा। तो 8 दूना 16, तो हम यहाँ 16 लिख लेंगे और 16 के फैक्टर करते हैं तो आज एलसीएम करते हैं। तो 8 फिर 2 से इसे देंगे तो 4, फिर इसे हम 2 से देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, और फिर हम इसे 2 से देंगे तो ये जाएगा 1। तो देखो हम यहाँ पर करेंगे 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 और ये 2, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 8 और 2, और यहाँ पर माइनस है तो हमें माइनस ही करना है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x² प्लस 2x माइनस 8x माइनस 8 बराबर। देखो अगर मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जिस संख्या पर बड़ी संख्या है उसके आगे जो चिन्ह होता है हमें वही चिन्ह लगा देना है। तो ये हमारी 2 और 8 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमारी 8 बड़ी संख्या है। तो 8 के आगे कौन सा चिन्ह लग रहा है, माइनस का चिन्ह लग रहा है, तो हमें माइनस का ही चिन्ह लगा देना है। अगर हम -8 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा माइनस, जैसे 8 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो हमें यहाँ पर माइनस लगा देना है। तो ये आ गया ना। तो देखो इधर फिर हम इसे ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, मैंने आपको बताया था। और इसे भी ऐसे ब्रैकेट में, यानी यहाँ से बंद करेंगे, इसे ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे 2 × x × x और प्लस 2 × x। तो ये एक ब्रैकेट में होगा और एक ब्रैकेट होगा तो होगा -8 × x और -8 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ पर हम 2x बाहर ले लेंगे और बचेगा अंदर x + 1। जब भी यहाँ की ये पूरी संख्या कॉमन चली जाती है तो वहाँ पर 1 बचता है, और इसमें -8, यहाँ पर भी -8, तो हम यहाँ पर -8 कॉमन ले लेंगे। तो ये -8 और x + 1। तो देखो यहाँ पर प्लस कैसे आया, तो मैंने आपको ऊपर यहाँ दिखा रखा है कि ये अपने इस वाले समीकरण में करके, कि जैसे मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ कि अगर यहाँ 8 -8 है और अंदर x + 1 है, तो जो ये संख्या होती है ये इस संख्या की इसमें भी मल्टीप्लाई होती है और इस संख्या की इसमें भी मल्टीप्लाई होती है। तो 8 और 8 की हम x -8 की x करेंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है। जब भी किसी संख्या के आगे कोई निशान ना हो तो वहाँ पर हम प्लस मानते हैं। तो प्लस और माइनस, यानी माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो ये हो जाएगा -8x, और यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस, ये हमारा आ गया, और ये हमारा यहाँ पर भी है, यानी यहाँ पर है, यहाँ पर। तो देखो इसमें हमने, तो ये देखो ये हमारा दोनों सेम आ गया। तो इसमें से हम कोई एक लिख लेंगे x + 1, ये हमने लिख लिया, और हम इधर लिख लेंगे 2x - 8। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा, सॉरी धुंधला आ रहा है थोड़ा फोटो, तो
आप इसे देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर होगा 2x² और इधर हो जाएगा -8x, और ये क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 2x, और यहाँ पर 1 है, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर हम 8 ले लेंगे, यहाँ सॉरी प्लस आएगा। तो देखो जब 2x² और यहाँ 8 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6, और 8 के सामने सबसे बड़ा निशान कौन सा है, माइनस का है, तो यहाँ पर हम -6x प्लस -8, ये हमारी समीकरण जो है इसके समीकरण के अकॉर्डिंग सही आ गई। तो हमारा मतलब x की वैल्यू जो है वो हमारी सही है। तो आपका जो होमवर्क है इसी में कहा है, तो x² प्लस 8 और -20, ये 8x है और बराबर 0। तो इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी जो है वो समीकरण यानी ऐसे समीकरण करके बनाना है, और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये पहला है, और हमारा जो दूसरा है वो है 2x² प्लस 10 और माइनस होगा वो हमारा, ये हमारा होगा 10x प्लस 8 बराबर 0। तो ये दोनों जो है आपके क्या है, होम वर्क हैं। तो आपको इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। तो हमारे एक तीसरे प्रकार की इक्वेशन आती है, आइए मैं उसको भी आपको अच्छे से करवाता हूँ। तो जो हमारी तीसरी प्रकार की समीकरण है वो कुछ ऐसी समीकरण है। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो हम इसे बटे में लिख देते हैं, और जो ये होता है ना ये इक्वेशन, इसे हम 2 विधियों द्वारा सॉल्व करते हैं। इसमें हम पहली विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, और जो दूसरी होती है उसे हम कहते हैं विलोपन विधि, यानी विलोपन विधि। तो जो ये सवाल है ना ये हमारी विलोपन विधि से है, तो मैं आपको प्रतिस्थापन विधि भी करवाऊंगा। तो पहले आप विलोपन विधि कर लीजिए, क्योंकि विलोपन विधि है ना वो थोड़ा आसान है। तो देखो जब जहाँ जो संख्या ज़्यादा होती है, जैसे x है और यहाँ नीचे 2x है, तो 2x और 1x इसमें से ज़्यादा कौन सा है, तो 2x ज़्यादा है। तो जो संख्या कम होती है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें जो नीचे की संख्या है उसे हमें ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी यहाँ, और जो ऊपर 1 है तो इसे हम नीचे से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो इसमें से किसी एक का मान जो होता है वो बराबर हो जाता है। तो देखो जब हम इसकी संख्या इसमें भी करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई हमें इसमें भी करनी है। तो देखो हम यहाँ पर करते हैं 2x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 2y बराबर 10 दूना 20, और ये नीचे तो एक ही बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 20। तो जब इधर देखो, जब इधर जो चिन्ह होता है वो सेम होता है तो हम यहाँ पर चिन्ह बदल देते हैं। अगर चिन्ह सेम नहीं होता है तो हम चिन्ह नहीं बदलते हैं। अगर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो हम यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे सबका। अगर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो हम चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो देखो यहाँ पर जो है, सॉरी ये फोटो धुंधला क्यों आ रहा है, कुछ गड़बड़ी है। तो देखो ये, तो यहाँ पर प्लस प्लस है तो हम यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, यानी यहाँ इसे ही माइनस कर देंगे, इसे ही माइनस कर देंगे, इसे ही माइनस कर देंगे। तो ये प्लस और माइनस तो ये कट गया, और यहाँ पर बचा हमारा -2y बराबर, और ये तो 0 हो जाएगा। तो y बराबर भी हमारा 0 आएगा, क्योंकि अगर 0 से किसी भी संख्या की भाग देंगे यानी y बराबर माइनस ये आएगा, तो y बराबर हमारा 0 आएगा। तो अगर हम जो 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमारा जो मान निकलता है वो हमारा 0 ही मान निकलता है। अब y बराबर 0 आ गया, तो इस y का मान चाहे आप समीकरण 1 में पुट कर लें या समीकरण 2 में पुट कर लें। तो आइए हम समीकरण 1 में पुट करके दिखाते हैं। तो हमारी पहली समीकरण थी x प्लस वाई, क्या थी हमारी, x प्लस वाई बराबर 10। तो y बराबर क्या है, 0। तो x प्लस 0 बराबर 10,
तो x बराबर 10 माइनस 0, तो x बराबर 0। जब इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था। तो y बराबर हमारा y बराबर 0 और x बराबर जो आएगा हमारा 10 आएगा। तो देखो हाँ, आप कहोगे कि आपने समीकरण 1 में ही पुट क्यों किया, हम समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो मैं आपको समीकरण 2 में भी पुट करके दिखा देता हूँ। तो हमारी समीकरण 2 क्या थी? हमारी समीकरण 2 थी 2x प्लस 3y बराबर 20। तो देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 20। तो यहाँ पर हम करेंगे, तो देखो दो, मैंने आपको पहले बताया था इनके बीच में अगर कोई निशान ना हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान होता है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का ही निशान है। तो x की वैल्यू क्या है? 10, तो इंटू 10 और प्लस इधर जो है y की वैल्यू क्या है? तो y की वैल्यू हमारी जो है वो 0 है। तो हम यहाँ पर हम लिख लेंगे इसे 0। सॉरी यहाँ पर हमें x की वैल्यू पूछी है ना, निकालनी है, तो हम यहाँ पर 2x ही रखेंगे। यहाँ पर मैंने इसका मान रख लिया। तो ये हमारा जो होगा, तो ये 3 इंटू 0 बराबर 20। तो ये 2x, और किसी भी चीज़ की अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 0 होता है। तो 0 बराबर 20, तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 20 माइनस 0। और मैं इसे यहाँ करके दिखाता हूँ क्या है हमारा है 2x बराबर 20, क्योंकि 20 में से 0 जाएगा तो ये बचेगा। तो x बराबर 20/2, यहाँ पर मल्टीप्लाई मैंने बताया था कि जब इनके बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो ये मल्टीप्लाई का ही चिन्ह होता है। तो ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा 10 बार में, तो ये x बराबर हमारा 10। इसमें भी सेकंड में भी पुट करने पे सही आया है और इसमें भी पुट करने पे सही आया है। तो मैं आपको यही सवाल प्रतिस्थापन विधि से करके बताता हूँ। तो सवाल था हमारा x प्लस वाई बराबर 10, और ये हमारी समीकरण 1 थी, और x प्लस 2x प्लस 3y बराबर 20, ये हमारी जो है समीकरण सेकंड थी। तो प्रतिस्थापन विधि में होता है हमें इक्वेशन थर्ड ज्ञात करनी होती है। तो हम इसमें ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें x की वैल्यू निकालेंगे। x बराबर जो 10 है और ये प्लस का y है, तो इधर जाके माइनस का y हो जाएगा। तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू। तो ये इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अगर हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें उसे x की वैल्यू इसमें पुट करनी है। अगर हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें x की वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो हमने फर्स्ट से निकाला है, तो इसे हम सेकंड में पुट करेंगे। तो देखो हम यहाँ पर रखते हैं 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 10, 2y, इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और इसमें भी होगी, और प्लस 3y बराबर 20। तो 2 धाम 20, और ये होगा हमारा माइनस 2y प्लस, यानी इसकी इसमें होगी, देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस आया, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 3y बराबर 20, और यहाँ पर प्लस है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, और यहाँ माइनस और प्लस, तो 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो 3 बड़ा है। 3 के आगे कौन सा निशान है प्लस, तो यहाँ पर y बराबर, और 20 में से 20 जाएगा तो y बराबर हमारा 0 आ जाएगा। तो देखो इसमें भी y बराबर जो है वो 0 ही आया है, और जो हमने विलोपन विधि से निकाला था उसमें भी हमारा y बराबर 0 ही आया था। तो आइए हम फिर वैसे ही है y का मान हम x की वैल्यू में समीकरण थर्ड में इन तीनों में से किसी में भी आप y का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें तीनों में पुट करके दिखाऊंगा। तो ये पहले मैं पुट कर रहा हूँ। तो y बराबर 10, तो x प्लस y की वैल्यू क्या है 0 बराबर 10, तो जब x बराबर 10 माइनस 0 तो x बराबर हमारा 10 आया इसमें भी, और सेकंड में पुट करते हैं तो 2x प्लस 3y बराबर 20, तो 2x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 20, तो 2x प्लस 0 बराबर 20, तो 2x बराबर 20, और ये जो होगा x बराबर 20/2, तो हमारा जो x बराबर आएगा वो हमारा 10 आ जाएगा।
जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। और मैं आपको इसको थर्ड इक्वेशन में भी पुट करके दिखाता हूँ। तो आइए हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, x बराबर 10 माइनस वाई। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको, यहीं पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर x बराबर 10 माइनस वाई, तो x बराबर 10, y की वैल्यू क्या है 0, तो x बराबर, और 10 में से 0 जाएगा तो 10 बचेगा, तो x बराबर 10 और y बराबर 0। तो आई होप आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि दोनों विधि समझ में आ गई होगी। तो रुको अब भागो मत कि आ गई तो हवा में उड़ने लगे और काट के वीडियो चले जाए। तो इसका होमवर्क भी तो लेके जाओ। तो इसका होमवर्क है x प्लस वाई बराबर 30 और 3x प्लस वाई बराबर 40। ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको इसे का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका होमवर्क है। ये पहला सवाल है। और एक और सवाल है जो है x प्लस 2y बराबर 10 और 2x प्लस वाई बराबर 20। और इसका भी जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो एक और समीकरण है, वो हमारा सिंपल समीकरण की तरह ही है लेकिन थोड़ा उससे टफ है। आइए मैं उसको अच्छे से आपको करवा देता हूँ। तो वो जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार की समीकरण है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें एलसीएम ले लेना है। आपको भिन्न के सवाल तो आते ही होंगे। तो ये इसका एलसीएम क्या होगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। और हमें इसको भाग देना है, और जो भाग के बाद जो भागफल आएगा उसमें उसको हमें अंश में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यानी 2 बार में कट रहा है। तो जो होता है 2 को हम इसमें अंश से भाग दे देंगे, तो ये बचेगा हमारा 2x और इधर प्लस ये होगा हमारा 4 1 और 4 1 1 कम 1 दूना 2, ये हमारा होगा। और इधर होगा हमारा 6 3 दूना 6 और 2 दूना 4x और प्लस 6 कम 6, तो ये 4। और हम इसको जो होता है इसको हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, यानी इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो 6 दूनी 12x और प्लस 6 दूनी 12 और बराबर 4 चौक 16x और प्लस 4 चौक 16। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था कि हमें ये अचर पद है इन्हें एक साइड कर लेना है, और जो चर पद है उन्हें एक साइड कर लेना है। तो हम इसे मैं इधर ले आता हूँ और इसे मैं उधर लाता हूँ। तो देखो इधर हमारा होगा 12x माइनस 16x बराबर 16 माइनस 12। आप ऐसे नहीं लिख सकते, 16 को इधर नहीं लिख सकते, आपको 16 को इधर ही लिखना पड़ेगा क्योंकि 16 इधर से इधर आया है, 12 पहले से इधर था। तो देखो यहाँ पर भी 12 16 के उधर गया है। तो देखो इधर सॉरी इधर माइनस 4x बचा और इधर 4 बचा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी जो बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह होता है वो घटाने के बाद वही चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या 16 है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस लगाया, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाया। तो x बराबर ये जो होता है 4/4 और जो माइनस होगा वो यहाँ लग जाएगा। तो 4 से 4 कट गया, तो जो हमारी x बराबर 1 आया। तो हमारी समीकरण क्या थी, हमारी समीकरण थी कि x/2 प्लस 2/4 और 2x/3 प्लस 4/6। तो देखो यहाँ पर इसका हमने एलसीएम लिया था तो 4 आया था, यानी यहाँ पर सॉरी 1 मिनट यहाँ गलती हो गई। यहाँ पर हमें x की वैल्यू कितनी निकली, हमारी x की वैल्यू -1 निकली थी। यहाँ पर देखो x की वैल्यू -1 है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा -1/2 प्लस 2/4 और बराबर 2 इंटू -1 बटा जो होगा 3 और प्लस 4/6। तो देखो ये आगे इसका हम एलसीएम लेंगे 4, तो 2 दूना 4 ये -2 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस 4 ये 2, और इधर हम करेंगे तो इसका हम लेंगे 6। तो इधर हम 3 दूना 6 ये माइनस का होगा, तो 3 दूना 6 तो ये भी हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस का 4 और इधर प्लस 6 और इधर का भी 4। तो माइनस में से अगर -2 और +2 बराबर 0/4 और इधर भी -4 प्लस 4 बराबर 0/6।
तो इधर इसकी मल्टीप्लाई, इधर इसकी मल्टीप्लाई, यानी इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई। तो 0 × 6 बराबर 4 × 0, तो कितना होगा 0 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा LHS बराबर RHS। तो आई होप आपको ये समीकरण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इसका जो होमवर्क है ये भी आप ले लीजिए। तो x/2 + 3/5 बराबर 4x/2 + 4/3। ये आपका पहला सवाल है। और जो इसका दूसरा सवाल है वो है हमारा 3x और प्लस 5/2, और इधर है हमारा x/2 + 3/4। ये आपके 2 होमवर्क के सवाल हैं। तो मैंने आपको जितने भी होमवर्क के सवाल दिए हैं आपको इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपको आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में दे देते हैं तो मैं जान जाऊंगा कि आपको जो समीकरण है वो आ गए हैं, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। अगर आपको इसके आंसर आ गए यानी आपके आंसर सही हो गए तो, और आपको इसको डेली प्रैक्टिस करती रहनी है, क्योंकि ये समीकरण है ना, ये हर पेपर में अगर आपको समीकरण नहीं आएंगे तो आप पेपर में पास नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो जो होता है वो पेपर में पास होने के लिए आपको समीकरण जरूरी होता है। तो वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं ऐसी अनेक वीडियो बनाता हूँ जो आपको इसकी नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और आप इसको जो बेल आइकन का आता है घंटी का बटन, आपको उसे भी ऑन कर लेना है, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले पहुँच जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो